हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल डिवाइन पार्टनर पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हेलो दादाजी, कैसे हैं आप? आप भी हमें आज एक कहानी सुनाइए। बच्चों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको एक निडर बालक की कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, बरसात के दिन थे। एक लड़का अपनी बहन के साथ पुल पर खेल रहा था। अचानक उसकी नज़र नाले में बहते हुए पानी पर पड़ी। उसने देखा कि एक किनारे पर एक सांप चिपका हुआ है। पानी की तेज धार उस सांप को बहाकर ले जाना चाहती है। लड़के ने दौड़कर सांप को उठा लिया। अच्छा दादाजी, फिर क्या हुआ? उसके बाद लड़के की बड़ी बहन यह देखकर बहुत डर गई और डर के मारे कांपने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, जगदीश, तुम उसे फेंक दो, नहीं तो वो सांप तुम्हें काट लेगा। जगदीश अपनी बहन को भयभीत देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने सांप को एक सूखी जगह पर फेंक दिया। यह लड़का कोई और नहीं, यह लड़का जगदीश चंद्र बसु था, जिन्होंने पेड़ पौधे में जीवन की खोज की। दुनिया को यह बतलाया कि रेडियो तरंगों से क्या क्या किया जा सकता है। उन्होंने रेडियो की खोज की, परंतु उस समय हमारे देश पर अंग्रेज शासन करते थे। वे भारतवासियों को अपना गुलाम समझते थे। इसलिए उन्होंने जगदीश चंद्र बसु की खोज की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। परंतु जगदीश चंद्र बसु बड़े परिश्रमी व्यक्ति थे। उन्होंने तरह तरह की खोजें करके दुनिया को यह बतलाया कि पेड़ पौधों और वनस्पतियों में भी मनुष्यों की तरह जीवन होता है। दादाजी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने देखा कि किसी पौधे की पत्तियों को हाथ लगाते ही वह शर्मा कर सिकुड़ जाती हैं और कुछ समय के बाद वह पुनः खिल उठती हैं। कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ सवेरा होते ही खिल जाती हैं और सूर्य डूबने पर वे अपने आप ही बंद हो जाती हैं। सचमुच में वे हमारी तरह सोना चाहती हैं। जगदीश चंद्र बसु जब भी कभी कोई नई चीज देखते थे, तब उनके मन में उसके बारे में जिज्ञासा पैदा हो जाती थी। उनके भीतर इसे पूर्ण रूप से समझने की लालसा जाग उठती थी। आखिर पेड़ पौधे के फूलों की पंखुड़ियाँ सूर्य के डूबने पर बंद क्यों हो जाती हैं? प्रकृति से जुड़े कई प्रश्न उनके मन में चलते रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। वैज्ञानिकों ने उनकी हंसी उड़ाई, लेकिन वे चुपचाप अपने काम में सदैव लगे रहते थे।
सच में वे बड़े परिश्रमी व्यक्ति थे। अपने कठिन परिश्रम से उन्होंने एक उपकरण का आविष्कार किया जिसका नाम उन्होंने रेजोनेंट रिकॉर्डर रखा। इस उपकरण की सहायता से उन्होंने पौधे के हृदय की धड़कन को सुना, सुख दुख में पौधों के रोने की आवाज़ को सुना। अंत में उन्हें यह सफलता मिल गई। उन्होंने बताया कि पौधों को मनमाने ढंग से हमें नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उनमें भी हमारी तरह जीवन होता है। उन्होंने अपनी इन खोजों से सारी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। हमारे देश को उन पर गर्व है। दादाजी, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिश्रमी व्यक्ति कठिनाइयों को देखकर कभी घबराता नहीं है और हर पल एक नई शक्ति के साथ उसका सामना करता है और वह अपने जीवन को सफल बनाता है।